दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही अच्छी और प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी एक दुकानदार और एक मक्खन वाले की है। बहुत समय पहले की बात है। शहर से दूर एक गांव में एक दुकानदार था। उस दुकानदार से पूरा गांव सामान खरीदने आता था, क्योंकि उस गांव में कोई दुकान नहीं था। उस गांव में एक मक्खन वाला रहा करता था। उसके पास बहुत सारी गाय और भैंस थी। वह दूध से मक्खन निकालता और दूध पूरे गांव में बेचा करता और वह मक्खन भी बेचा करता। एक दिन मक्खन वाला दुकानदार से सामान लेने आया। दुकानदार बोला, मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है, कोई उपाय बताए। मक्खन वाला बोला, मैं तो कोई उपाय नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, तुम अपनी पत्नी को मक्खन खिलाओ, शायद ठीक हो जाए। दुकानदार बोला, तुम मुझे हर हफ्ते 1 किलो मक्खन दे देना। अब मक्खन वाला हर हफ्ते आकर मक्खन दे दिया करता। ऐसे ही कई साल बीत गए। एक दिन दुकानदार अपनी दुकान में अकेले बैठा था। उसके दिमाग में आया कि जिस व्यक्ति से मैं मक्खन खरीदता हूँ, सोचा, लेकिन मैंने बहुत समय से इसके मक्खन का वजन तौल कर नहीं देखा। कल जांच करके देखूंगा कि यह मक्खन वाला मुझे 1 किलो से कम मक्खन तो नहीं देता। अगले दिन जब वो व्यक्ति मक्खन देकर गया तो उस दुकानदार ने मक्खन का वजन किया और देखा कि मक्खन सिर्फ 900 ग्राम ही है। उस दुकानदार को काफ़ी गुस्सा आया। वो मक्खन वाले के घर जा पहुंचा और उसे बहुत खरी खोटी सुनाई और बोला, मैं तुम्हें पंचायत में लेकर आऊँगा। मक्खन वाला जैसे ही कुछ बोलना चाहा, उसका बात बिना सुने ही गुस्से से दुकानदार बाहर निकल आया। दुकानदार पंचायत के पास आया और उसने उस मक्खन वाले की शिकायत कर दिया। फिर गांव की पंचायत बैठी और उस मक्खन वाले को बुलाया गया और बताया गया कि तुम पर इस दुकानदार ने धोखा देने का आरोप लगाया है। तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन के वजन में हेरा फेरी करते हो और हर बार तुम इसे 1 किलो मक्खन की जगह सिर्फ 900 ग्राम ही देते हो। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? वो मक्खन वाला बोला, सरपंच जी, मैं तो एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ। मेरे पास वजन तौलने के लिए सही माप नहीं है। मैं रोज़ इस दुकानदार से अपने लिए 1 किलो गेहूँ और 1 किलो चावल खरीदता हूँ। एक तरफ रख कर इस दुकानदार के लिए मक्खन तौलता हूँ। अब आपको जो भी पूछना है इस दुकानदार से पूछिए। पंचायत में बैठे सभी लोग दुकानदार को देखने लगे। पूरे गांव वाले हैरान हो गए। पंचायत में बैठे सभी लोगों को पूरी सच्चाई समझ आ गई। पंचायत ने उस दुकानदार को गांव से बाहर निकाल दिया। जैसे दुकानदार को अपनी ही चालाकी से नुकसान झेलना पड़ा, उसी तरह हमें भी अपने कर्मों की वजह से कभी ना कभी नुकसान झेलना ही पड़ता है। दूसरों के साथ बुरा करके हम 1, 2 या 5 बार बच सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल मेरी आवाज़ को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।